नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए पीएम मोदी को राज्यसभा में बुलाने की मांग पर जमकर नारेबाजी हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में कहा कि मोदी सरकार ने रूल 167 के तहत चर्चा करने की हमारी बीच के रास्ते वाली बात मान ली। लोकसभा में झारखंड सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि पीने का पानी बहुत खराब है। कहा कि जल जीवन मिशन बेकार होता नजर आ रहा है। गंगा ट्वीट बनाने के लिए मेरा प्रस्ताव है, जिस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सांसद रमा देवी ने संसद में प्रश्न किया कि बैंकों से ऋण प्राप्त करने पर मिलने वाली चुनौती पर किया गया ये सवाल। पूछा कि सरकार ने बैंकिंग संस्थानों के द्वारा इन परेशानियों को दूर करने के लिए क्या निवारण निकाला है। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। देश की निगाहें पीएम के उस भाषण पर टिकी हैं जिसमें पीएम विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। पीएम के बयान से पहले सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पानी की गुणवत्ता पर सफाई दी। कहा कि पीने के पानी की गुणवत्ता की प्राथमिकता दी जा रही है। पानी के संकट पर जल्द ही निपटेंगे। कहा मिशन गंगा पर कार्य करते हुए कार्रवाई की जा रही है। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी नेता संजय सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यह राज्यसभा सीक्रेट बुलेटिन है और इसमें कहीं भी दस्तखत, फर्जीवाड़ा, फोर्जरी, जालसाजी जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति से मांग की है। कहा कि किसानों के स्मारक के लिए जमीन मिले। किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर स्मारक के लिए जमीन मांगी। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट में सुनवाई और कुछ पहलवानों को एशियन गेम्स के ट्रायल में छूट के बीच पहलवान प्रेस वार्ता करने वाले हैं। इस बारे में महिला पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने ट्वीट कर जानकारी दी। 12 अगस्त को भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव के लिए मतदान होगा और उसी दिन नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। यमुनानगर में फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन हुआ है। हरियाणा में अलग अलग जोन में फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। यमुनानगर में अंबाला से फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन हुआ और जिसमें अंबाला की टीम प्रथम और करनाल की टीम द्वितीय स्थान पर रही और इसी तरह हरियाणा के अन्य 3 जोन के फुटबॉल टूर्नामेंट का भी समापन हुआ। अब प्रदेश के सभी 4 जोन की 2-2 टीमें अंबाला में होने वाले राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेंगी। बड़े समय के बाद हरियाणा फुटबॉल संघ ने लीग का आयोजन किया है और ये पूरे स्टेट में हो रही है। 4 जोन्स में विभक्त किया गया पूरे प्रदेश को और हर जोन में 6-6 टीमें भाग ले रही हैं। यमुनानगर जो अंबाला जोन में आता है उस जोन की मेजबानी का अवसर जिला फुटबॉल संघ यमुनानगर को मिला। रोहतक के सेक्टर 1 स्थित जाट भवन की कार्यकारिणी पर कार्यकारिणी के महासचिव सुभाष कादियान ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। टूरिज्म में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि ये गड़बड़ झाला जाट भवन के निर्माण से लेकर अभी तक चल रहा है। ये जाट भवन में बहुत सारी अनियमितताएं, कानून के उल्लंघन और घोटाले हो रहे हैं जिनके सबूत के साथ है। यहाँ कोई अपनी तरफ से नहीं है। जो प्रोसीडिंग जो कार्यकारिणी में फैसले हैं। यमुनानगर में 50 लाख की फिरौती मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से ने शेयर करने गए व्यापारी का अपहरण किया। घूमने गए व्यापारी का अपहरण किया गया। पुलिस टीम ने मौके पर जाकर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर कार्रवाई की। कि अभी के एक व्यक्ति ये स्पष्ट नहीं बता पाया जो हमारा किडनैप्ड व्यक्ति है, पर इसमें पूछताछ में ये भी एलिमेंट आया है कि गन का भी इस्तेमाल किया गया था। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उस पॉइंट पे भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी।
फरीदाबाद में हड़ताली आशा वर्कर्स जिला प्रधान और सचिव की अगुवाई में लघु सचिवालय पर धरना दिया गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हड़ताल का दूसरा दिन होने के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर देखा जा रहा है। हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद लगे कर्फ्यू में ढील दी गई। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक यानी 8 घंटे तक मार्केट खुलेगी। नोटबंदी लागू रहेगी। पूरे जिले में अभी भी पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। कर्फ्यू में ढील की अवधि के दौरान मार्केट, बैंक, एटीएम और अन्य दुकानें खुल सकती हैं। हरियाणा में से फिर बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। उत्तर हरियाणा के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। इनमें पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल शामिल हैं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक के पैनल तैयार करने को लेकर संघ लोक सेवा आयोग की मीटिंग दिल्ली में होगी और इस मीटिंग में हरियाणा 3 सीनियर IAS अफसरों के नाम फाइनल किए जाएंगे। अंबाला में लड़की बहुत सुशील है। शादी के बाद सारी जिंदगी खुशी से काटेगी, लेकिन बिना तलाक लिए तीसरी शादी करने वाली विवाहिता ने शादी के 3-4 दिन बाद ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। खाना पीना छोड़ कहने लगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मेरा दम घुटता है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 40 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। उन्हें अपने पुराने विभाग से जल्द रिलीव होकर डिपार्टमेंट में ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश दिए गए हैं और ऐसा ना करने पर ऐसे आदेशों का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। चंडीगढ़ में 1 करोड़ लूट के मामले में आरोपी कांस्टेबल शिव ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। शिव प्रवीण शाह का PSO था और पुलिस ने प्रवीण शाह को भी मामले में आरोपी बना लिया है। पुलिस को दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार करने में आसानी होगी। मोहाली में छत अबेड़ जू में उपचार के दौरान एक शावक की मौत हो गई। बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया था। इसमें से एक की तबीयत बिगड़ने के बाद 6 अगस्त से उसका इलाज किया जा रहा था। कोंडागांव में जेनरिक दवाओं के बाजारों में खुलेआम बिक्री की जा रही है और आम तौर पर जो दवाइयां धनवंतरी योजना के अंतर्गत 35 रुपए से 100 रुपए तक मिल जाती हैं, वो दवाएं जिले के प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स में पूरे MRP पर बिक रही हैं। इसी को लेकर सवाल उठाए। जिसका प्रिस्क्रिप्शन है उसकी एक कॉपी फोटोकॉपी रख लें। उसका रोज का रोज यदि हमारे पास समीक्षा में आएगा तो निश्चित रूप से भी पता चल जाएगा कि कौन सा आदमी ऐसा प्रिस्क्राइब कर रहा है, डॉक्टर हमको ऐसा दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा है, वो भी फिल्टर हो जाएगी। तो उसके ऊपर आगे नर्सिंग होम के एक्ट के तहत या शासन को कार्रवाई के लिए भी खड़ी होगा। बलरामपुर में हर साल की तरह इस साल भी बलरामपुर जिले में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिले में शंकरगढ़ विकासखंड में हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग स्टेडियम में एकत्रित होकर यह दिवस को मनाया गया। कोरबा में देर रात सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। कुचमुंडा से कोरबा जाने वाली 4 लेन मार्ग में जबरदस्त दुर्घटना हुई। मृतक युवक का नाम रोशन मिर्जा बताया जा रहा है। जगदलपुर में बीजेपी महामंत्री केदार कश्यप ने बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित पत्र वार्ता में भूपेश सरकार को घेरते हुए कहा है कि ये सरकार आदिवासी गौरव दिवस मना रही है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने फिर मौसम में परिवर्तन के संकेत दिए हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी में तैयार हो रहा है मानसून 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका है। इंदौर जिला जेल में छोटे बड़े तमाम अपराध सामने आते हैं। ऐसे में जेल का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें नशीली दवा का जिक्र है। वीडियो सामने आने के बाद जेल प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जेल में लगे CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। वो वीडियो मैंने आज सुबह ही देखा है, तो उसके लिए हमने अपने जो मुलाकात प्रभारी श्री हेमंत नगर को उसकी जाँच सौंपी है और वो सभी हमारे वीडियो कैमरे जो एक में रिकॉर्डिंग रहती है वो देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कब का वीडियो है। उसके बाद जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, कौन सिपाही ड्यूटी क्या थी वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम उसमें सशक्त कार्रवाई करेंगे।
मॉनसून का सबसे खास महीना अगस्त चल रहा है, लेकिन इसके शुरू होने के बाद से बारिश गायब होती चली गई। पूरा इंदौर 3-4 दिन से सूखा है और एक दिन में 1 मिलीमीटर बारिश भी नहीं हो पा रही। अकेला इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ गया। झुंझुनू में नामकरण की फाइल अधिकारियों के पास अटकी पड़ी है। 5 स्कूलों का नामकरण अब तक शहीदों के नाम नहीं हुए। इधर शिक्षा विभाग के अधिकारी शहीदों के परिजनों को चक्कर लगवा रहे हैं। झुंझुनू में 5 शहीदों के नाम पर स्कूलों का नामकरण होना था। 1 साल पहले तक स्कूल नेशनल गेम्स का आयोजन नहीं हो रहा था यहाँ पर, और अब सेशन की शुरुआत में ही पूरे साल का कैलेंडर घोषित कर दिया गया। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कैलेंडर के मुताबिक ही अब राजस्थान के स्कूल्स में टूर्नामेंट की डेट्स तय होगी। नैनीताल में मूसलाधार बारिश से नेहा नदी और नाले उफान पर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भारी नुकसान देखा जा रहा है। बारिश और भूकटाव की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। वहीं गांव की सड़कें नाले के तेज बहाव में बह गई हैं। घरों में भी पानी घुस गया है। ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन से नुकसान का जल्द आकलन कर उचित मुआवजे की मांग की। ये तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ घरों में पानी घुस गया है। मकान जाने के लिए तैयार हैं, खेती सब बह गए हैं। क्या करे बताओ, कोई प्रशासन, कोई यहाँ पर कोई बड़े अधिकारी अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अभी तक रोडों में पानी चल रहा है, पूरे नाले बह रहे हैं और हमारे घर टूटने के लिए तैयार हैं। कोई दीवारें नहीं है नालों के किनारे और हमारे घर टूट जाएंगे और हम चले। बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव में स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के विकास कार्यों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा है कि स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में कई विकास कार्य किए गए थे, और कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा है कि सभी विकास कार्य कांग्रेस के समय के हैं। स्वर्गीय विधायक ने कोई कार्य नहीं किया। तीसरे बार चौथी बार के विधायक रहे, लेकिन बागेश्वर जनपद में मात्र उन्होंने विधायक निधि बांटने के अलावा कोई बड़ा काम नहीं किया। जैसे कि आपने देखा है कि बागेश्वर के अंदर में जिला जजी है, कलेक्ट्रेट है, या यहाँ के हॉस्पिटल हैं, या यहाँ के स्कूलों का जीर्णोद्धार करना है, यहाँ के स्कूलों का उच्चीकरण करना है, या तमाम जो जितने भी विकास कार्य हुए मात्र केवल कांग्रेस के शासन में हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई भी अगर काम हुआ है तो वो आप कहीं पर कोई भी डिबेट करा सकते हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आपके द्वारा कौन सा काम कराया गया है। एक मंदिर बनाना और मूर्ति बनाना कोई विकास कार्य नहीं होता है। मैं माननीय स्वर्गीय श्री चंदन रामदास जी के विकास कार्यों की सूची उन लोगों से मांगना चाहूँगा कि कौन सा ऐसा काम किया है। बैजनाथ में इतना बड़ा झील बनाया हुआ है, तमाम विकास कार्य कांग्रेस के द्वारा किए गए हैं। माननीय स्वर्गीय मंत्री जी द्वारा इतने कार्य किए गए। मैं पूर्व में भी बता रहा था कि देखिए आज तक प्रत्येक जन ने बहुत परेशानियां इससे पूर्व झेली हैं। लोगों को पैदल जाना पड़ता था, स्कूल तक बच्चों को पैदल जाना पड़ता था। हमारे बुजुर्ग महिलाओं को कोई बीमार हो जाता था, उनको डोलियों से रोड तक लाने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। माननीय मंत्री जी द्वारा हमारे बागेश्वर विधानसभा में कोई गांव ऐसा नहीं छूटा, इक्का दुक्का जहां बहुत बड़ी परेशानी होती थी, उसके अलावा कोई गांव ऐसा नहीं छूटा कि जहां उन्होंने रोड नहीं पहुंचाई। और विद्यालय देखो आप, विद्यालयों में कोई जगह विद्यालय ऐसे नहीं है जहाँ भवन नहीं बने, अन्य जो विकास होते हैं वो छोड़े गए। मंदिर देखिए आप, प्रत्येक अपने विधायी निधि से मंदिरों का स्थल विकास किया गया। उनके द्वारा भव्य और भी कई बड़ी बड़ी योजनाएं उनके द्वारा की गई। सितारगंज में मूसलाधार बारिश के चलते बेंगोल नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिस वजह से काफ़ी घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ से बमनपुरी गांव के पास बना बांध टूट गया। बाढ़ की सूचना पर प्रशासन सक्रिय हो गया, रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया है। प्रशासन का कहना है कि सिंचाई विभाग ने बांध की मरम्मत नहीं की, जिस वजह से बांध टूटा। में पहाड़ पे ज़्यादा बारिश हुई है, उस कारण यहाँ पे जल भराव की समस्या हो गई और काफ़ी जल भराव हुआ है। इस पूरे अरविंद नगर में आपने देखा होगा कि आज इधर भी नज़र जाती है, ऐसा लगता है कि ये कोई तालाब बना हुआ है। तो राजस्व विभाग की पूरी टीम और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम रात सितारगंज के किसानों ने बाढ़ में फसलों के नुकसान के संबंध में नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि तेज बारिश और बाढ़ से किसानों की धान, मूंगफली, सोयाबीन की तैयार फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और ये फसलें किसानों ने बैंक से लोन लेकर लगाई थी। नगर के किसान लोग यहाँ एसडीएम कोर्ट में सितारगंज में एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे हम लोग किसान लोग इस वक्त बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। हमारी फसलें बहुत नुकसान हो गई हैं।
इस वक्त खेतों में इतने गड्ढे हो गए हैं, इधर जंगल का पानी बहुत आया है और नदी कैलाश नदी जो है उसका बाढ़ का पानी भू कटाव कर रहा है और फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। हम लोगों ने बैंक से लोन लेके अपनी फसलों को इतना आत्महत्या। देहरादून में कैबिनेट मंत्री ने भारी बारिश के कारण टपकेश्वर मंदिर क्षेत्र में हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया और इस दौरान मंत्री ने मौके पर जाकर मौका मुआयना कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि टपकेश्वर हमारा आस्था का केंद्र की आबादी लगभग 850 है। कल भारी वर्षा से पूरी रूप से जिले से कट गया है। यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ की जनता के लिए आवागमन का कोई साधन नहीं है। लोग खेतों से होकर, जंगलों से होकर जा रहे हैं। लक्सर में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले दिल्ली में आयोजित महारैली में भाग लेने के लिए संयुक्त मोर्चा के जिला प्रभारी विवेक सैनी की अगुवाई में लक्सर सहित कई क्षेत्रों से हजारों कर्मचारी रवाना हो गए। 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी पेंशन महारैली होने जा रही है और उसमें हरिद्वार जनपद से, पूरे भारत से बहुत सारे कार्मिक, लाखों की संख्या में कार्मिक दिल्ली पहुंच रहे हैं और सरकार से अपनी पुरजोर मांग करने जा रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे बुढ़ापे का। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश की जानकारी ली। तो उसी सब पर आज सभी जिलाधिकारियों से भी बात हुई है। सभी जो लोग मौके पर काम कर रहे हैं उनसे सभी से बचाव और राहत कार्य की समीक्षा ली है। जो लोग इन अतिवृष्टि के कारण से जल भराव में चपेट में आ गए हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। राहुल गांधी जल्द ही करेंगे उत्तराखंड का दौरा। राहुल गांधी शुरू करेंगे भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण। दूसरे चरण को लेकर कांग्रेस के नेताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी को मिला यूकेडी का समर्थन। कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र बिष्ट ने यह बयान दिया है। कहा है कि ये फैसला यूकेडी और पार्टी का निजी मामला है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लक्सर में पुलिस अभिरक्षा से फरार बाइक चोर बाइक चुराकर दूसरे राज्यों में फरार हो गए, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद पुलिस ने पकड़ लिया। आपको बता दें कि गन्ना समिति रोड निवासी किसान के घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे मेडिकल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड समेत अन्य कई राज्यों में अगले 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिन उत्तराखंड, हिमाचल और देश के पूर्वी हिस्सों के कुछ राज्यों पर मौसम के लिहाज से भारी बारिश के आसार हैं। साथ ही अगले सप्ताह देश के बाकी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। देहरादून में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंचा दमकल विभाग की कई गाड़ियां शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखीबाग और चौकी क्षेत्र के लकड़ी मंडी का ये मामला बताया जा रहा है। लगातार बारिश से ऋषिकेश की सड़कों से लेकर गंगा घाटों तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऋषिकेश के विश्व प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट और परमार्थ निकेतन घाट के आरती स्थल पर पानी में ही समा गए और आपको बता दें कि सभी गंगा वार्निंग लेवल से नीचे बह रही है, लेकिन मैदानी गंगा तटीय इलाकों के लिए खतरा बढ़ गया है। पौड़ी के थाना लैंसडाउन क्षेत्र के अंतर्गत देवडाली रोड पर एक ऑल्टो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। घटना में 4 लोगों की मौत हुई है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस व एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची। मृतकों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि पुलिस द्वारा दुर्घटना में मारे गए 4 व्यक्तियों के पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। देहरादून में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पौड़ी जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से विशेष एहतियात बरतने की अपील की है।
डोईवाला क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह जल भरा हुआ। बारिश के कारण कई जगह हादसे भी हुए। माजरी में एक मकान में पानी घुस गया और इसमें 12 साल की बच्ची डूब गई। बच्ची की अस्पताल में मौत हो गई। जिला आपदा प्रबंधन रुद्रपुर द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया। काशीपुर क्षेत्र में अत्यधिक जल भराव होने के कई मकानों में पानी भरा यहां पर, जिसमें कई लोग फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी में एक्ट्रेस खुद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल प्ले कर रही हैं, साथ ही इस फिल्म को डायरेक्ट भी कर रही हैं। फिल्म में इंदिरा जी के पैदा होने से लेकर उनकी हत्या तक की कहानी दिखाई जाएगी और उनकी पूरी लाइफ से जुड़े हर एक जरूरी मोमेंट को रिक्रिएट किया जाएगा। सामंथा, रोथा प्रभु और विजय देवगोंडा की मोस्ट अवेटेड फिल्म खुशी का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इस फिल्म में सामंथा और विजय की लव स्टोरी में रोमांस और ड्रामा केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। फिल्म में रोमांस और ड्रामा, फैमिली इमोशन सब कुछ नजर आएगा। सुष्मिता सेन की अवेटेड वेब सीरीज ताली जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली है और सीरीज में सुष्मिता ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट श्री गौरी सावंत के रोल में नजर आएंगी। खुद श्री गौरी सावंत ने ये बताया कि कैसे सुष्मिता सेन ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर इस किरदार की तैयारी की है। वेब सीरीज द फ्रीलांसर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये सीरीज ISIS के सीरिया पर कब्जा करने के दौरान सीरिया में फंसी एक लड़की के रेस्क्यू ऑपरेशन पर आधारित है। सीरीज में मोहित रैना, अनुपम खेर और कश्मीरी परदेसी लीड रोल में नजर आएंगे और ये सीरीज शिरीष थोरात की किताब आ टिकट टू सीरिया पर बेस्ड है। भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को 4-0 से हराया। इस जीत में भारतीय टीम ने पॉइंट्स टेबल में टॉप पोजीशन हासिल की है। भारतीय टीम का सेमीफाइनल मुकाबला जापान से इसी मैदान पर खेला जाएगा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।